नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं है, लेकिन यह सच्ची घटना है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्डर केस की जो ना सिर्फ खौफनाक था बल्कि हैरान करने वाला भी था। यह केस एक लड़की से जुड़ा है जिसने सच्चाई को छुपाने के लिए एक खौफनाक कदम उठाया, और अब 21 जनवरी 2025 को उस लड़की को मौत की सजा सुनाई गई है। क्या यह सजा सही थी या यह सब कुछ एक बड़ी साजिश थी? आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में जो दिल दहला देने वाली है। 17 अक्टूबर 2022 ये वही दिन था जब केरल के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक 23 साल के लड़के को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। उस लड़के का नाम था शेरन राज। शेरन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी का स्टूडेंट था। शेरन को हॉस्पिटल में एडमिट करने की वजह थी उसका बार बार उल्टी करना, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ और उसके स्टूल का रंग काला होना। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये कि शेरन को पहले कोई बीमारी नहीं थी। ये सारे लक्षण उसे सिर्फ 3 दिन पहले ही शुरू हुए थे। डॉक्टर्स ने शेरन का चेकअप किया और सारे टेस्ट्स करवाए। शुरुआती जांच में उन्हें शक हुआ कि शेरन ने शायद एसिड पी लिया है। डॉक्टर्स ने शेरन और उसके परिवार वालों से इसके बारे में पूछा, क्योंकि किसी भी जहरीली चीज का सही इलाज तभी हो सकता है जब ये पता चले कि वो जहर आखिर है क्या। लेकिन घरवालों ने साफ कहा, ना तो शेरन ने एसिड पिया है और ना ही उसे कोई बीमारी थी। जब शेरन की रिपोर्ट्स आईं तो डॉक्टर्स को पता चला कि उसके सारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे लंग्स, किडनी और लिवर फेल हो रहे हैं। हालत बिगड़ने पर डॉक्टर्स ने उसे तुरंत डायलिसिस पर रखा। डॉक्टर्स को अब भी शक था कि शेरन ने कोई जहरीली चीज खाई या पी है। ऐसे में उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने हॉस्पिटल आकर शेरन और उसके घरवालों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में शेरन ने पुलिस को बताया कि उसने बस अपनी एक फ्रेंड के यहां काढ़ा पिया था। उसने ये भी कहा कि वो काढ़ा उसकी फ्रेंड ने भी पिया था। इसके अलावा उसने कुछ भी ऐसा खाया या पिया नहीं था। पुलिस को शेरन के दोस्त रेजिन से पूछताछ में एक अहम सुराग मिला। रेजिन ने बताया कि 14 अक्टूबर 2022 को शेरन और वह दोनों ग्रीष्मा के घर गए थे, जो कन्याकुमारी में रहती थी। शेरन को ग्रीष्मा से कुछ किताबें लेनी थीं। रेजिन ने बताया कि वह ग्रीष्मा के घर के बाहर खड़ा रहा जबकि शेरन अंदर गया। शेरन को अंदर 10 से 15 मिनट का समय लगा। 15 मिनट बाद जब शेरन उसके घर से बाहर आया तो उसके बाद से ही उसे उल्टियां हो रही थी। ये जानकारी पुलिस को काफी महत्वपूर्ण लगी। उन्होंने शेरन से पूछा कि वह ग्रीष्मा को कैसे जानता है। इस पर शेरन ने बताया कि दोनों एक ही बस से रोजाना कॉलेज जाया करते थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई जो धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। ग्रीष्मा, जो कि शेरन की गर्लफ्रेंड थी, 22 साल की एक होनहार लड़की थी। वह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रहती थी और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस वाले जब ग्रीष्मा के घर जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तो ग्रीष्मा उन्हें बताती है कि जब शेरन उसके घर आया था तब वह एक काढ़ा पी रही थी जो वह अक्सर सिरदर्द के लिए पिया करती थी। शेरन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम ये क्या कड़वी चीजें पीती रहती हो। इस पर ग्रीष्मा ने मजाक में शेरन से कहा, तुम ये काढ़ा पीकर दिखाओ। शेरन ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और काढ़ा पीने की कोशिश करने लगा। पहली बार में शेरन काढ़ा नहीं पी सका, लेकिन उसने दोबारा कोशिश की। दूसरी बार में उसने पूरा काढ़ा खत्म कर दिया। काढ़ा पीने के बाद शेरन के मुंह का स्वाद बहुत ज्यादा कड़वा हो गया। ग्रीष्मा ने उसका टेस्ट ठीक करने के लिए उसे मैंगो जूस दिया, लेकिन मैंगो जूस पीने के थोड़ी देर बाद ही शेरन को ग्रीष्मा के घर में ही उल्टी हो गई। इसके बाद वह वहां से चला गया। यह सब बातें सुनने के बाद पुलिस वाले ग्रीष्मा से पूछते हैं, वह कौन सा काढ़ा था जो तुमने शेरन को दिया था? उसका नाम बताओ और उसकी बोतल दिखाओ। इस पर ग्रीष्मा जवाब देती है, वह काढ़ा अक्सर मेरी मम्मी मुझे देती थीं। पुलिस वाले ग्रीष्मा से काढ़े की बोतल मांगते हैं तो ग्रीष्मा कहती है, मुझे बोतल का भी पता नहीं है। ग्रीष्मा की यह बात पुलिस को थोड़ी सामान्य लगती है। वैसे भी कोविड के बाद मार्केट में काढ़ों की कोई कमी नहीं थी। किसी काढ़े का नाम भूल जाना, खासकर एक युवा के लिए, आम बात लग रही थी। इसके बाद पुलिस ग्रीष्मा से पूछताछ खत्म करके वहां से चली जाती है। इधर हॉस्पिटल में शेरन की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। उसकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी थीं। उसकी यह हालत देखते हुए पुलिस वाले यह डिसाइड करते हैं कि शेरन का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जाए। डाइंग डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट होता है जो उस इंसान से लिया जाता है जिसके मरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और जिसकी डेथ नेचुरल नहीं होती, बल्कि
आगे चलकर पुलिस को उसकी डेथ के ऊपर इंक्वायरी करनी पड़ती है। ऐसे केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है। जब शेरन का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जाता है तब उसने किसी के ऊपर भी अपना शक नहीं जताया, बल्कि जो उसने पहले पुलिस को स्टेटमेंट दी थी कि उसने एक काढ़ा पिया था जिसके बाद उसे उल्टियां हुई थीं, डाइंग डिक्लेरेशन में शेरन ने उस काढ़े का जिक्र भी नहीं किया। डाइंग डिक्लेरेशन की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि इस स्टेटमेंट को एक एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड होने के एक दिन बाद यानी 25 अक्टूबर 2022 को शेरन राज की डेथ हो जाती है। अब पुलिस के सामने बहुत से सवाल बाकी थे, जैसे कि शेरन को किसने मारा, क्यों मारा, उसे कब और क्या खिलाकर मारा गया, और उसकी बॉडी में जो जहर था वह किसने और कैसे दिया। अब शेरन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें डॉक्टर्स का शक 50% सही निकलता है। शेरन की बॉडी में कोई एसिड तो नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी से पेस्टिसाइड के ट्रेसेस मिले थे। अब क्योंकि यह केस पुलिस वालों से सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए यह केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच वाले तुरंत एक्टिव होते हैं और शेरन का मोबाइल फोन सबसे पहले अपने कब्जे में लेते हैं। उसके मोबाइल फोन से खुलासे होते हैं। पहला खुलासा तो यह था कि शेरन और ग्रीष्मा दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, बल्कि दोनों शादीशुदा थे। इन दोनों ने छुपकर शादी कर ली थी। शेरन के मोबाइल में ऐसी बहुत सी फोटोज थीं जिनमें ग्रीष्मा ने सिंदूर लगा रखा था और गले में मंगलसूत्र भी पहन रखा था। शेरन के फोन में ग्रीष्मा और शेरन की शादी के कुछ वीडियो भी मिले थे। इसके अलावा क्राइम ब्रांच को शेरन और ग्रीष्मा की चैट मिली, जिसमें ग्रीष्मा इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी कि पुलिस अब उसी पर शक करेगी क्योंकि ग्रीष्मा ने ही शेरन को वह काढ़ा दिया था। पुलिस को ग्रीष्मा और शेरन के बीच हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलती है, जिसमें ग्रीष्मा शेरन की काफी चिंता कर रही थी और काफी रो रही थी। ग्रीष्मा कह रही थी कि सबको लगेगा कि उसने जो काढ़ा शेरन को दिया था वही उसके लिए जहर बन गया। उन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि शेरन को भी ग्रीष्मा पर काफी दया आ रही थी कि बेचारी का नाम बेफालतू ही इस केस में घसीटा जा रहा है। उस चैट में ग्रीष्मा शेरन को यह भी बताती है कि जो मैंगो जूस उसने दिया था वह एक्सपायर्ड था और इसलिए उसकी तबीयत खराब हुई। वह यह भी कहती है कि हमारे घर एक ऑटो रिक्शा वाला भी आया था जिसे मैंने वही जूस दिया और उसे भी उल्टियां हुईं, लेकिन अब वह ठीक है, तुम भी ठीक हो जाओगे। अब क्योंकि पुलिस के पास कोई और कड़ी नहीं थी, इसलिए वे उस ऑटो रिक्शा वाले का पता लगाते हैं, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई भी ऑटो रिक्शा वाला नहीं मिलता जो ग्रीष्मा के घर गया हो और मैंगो जूस पीकर बाहर आया हो। अब पुलिस वाले ग्रीष्मा के घर दोबारा जाते हैं। इस बार ग्रीष्मा अपना स्टेटमेंट बदल देती है। वह कहती है कि वह काढ़ा जो उसने शेरन को दिया था उसकी एक रिलेटिव ने उसे भिजवाया था, जिसका नाम प्रियदर्शिनी है। पुलिस वाले अब प्रियदर्शिनी के घर जाते हैं। प्रियदर्शिनी पुलिस वालों को एक मेडिकल स्टोर का पता देती है और कहती है कि उसने यह काढ़ा उसी दुकान से खरीदा था। पुलिस वाले मेडिकल स्टोर पहुंचते हैं, लेकिन स्टोर वाले से पूछताछ के बाद उन्हें पता चलता है कि वह मेडिकल स्टोर ऐसा कोई काढ़ा नहीं बेचता। पुलिस वाले वापस प्रियदर्शिनी के पास जाते हैं और उसे धमकाते हैं कि उसने गलत पता क्यों दिया, सच बताने को कहते हैं। पुलिस की धमकी से प्रियदर्शिनी घबरा जाती है और सारा सच बता देती है। वह बताती है कि ग्रीष्मा का उसके पास कॉल आया था और ग्रीष्मा ने उसे कहा था कि काढ़े का नाम अपने ऊपर ले लो और किसी मेडिकल स्टोर का पता दे दो। यह सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले ग्रीष्मा के घर जाते हैं और उसे अरेस्ट करके थाने ले आते हैं। पुलिस वाले ग्रीष्मा से 8 घंटों तक पूछताछ करते हैं। जब पुलिस ने इससे पहले ग्रीष्मा से स्टेटमेंट लिया था, उस वक्त उसकी फैमिली वाले भी उसके साथ थे, लेकिन इस बार ग्रीष्मा पुलिस स्टेशन में बिल्कुल अकेली थी और वह भी पूरे 8 घंटों के लिए। इस पूछताछ में ग्रीष्मा अपने सारे गुनाह कबूल करती है। वह पुलिस वालों को बताती है कि उसके पेरेंट्स को शेरन और उसका रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन शेरन उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। ग्रीष्मा के घरवालों ने उसकी शादी एक आर्मी वाले से तय कर दी थी जो 2023 के मार्च महीने में होनी थी, लेकिन वह पहले ही शेरन से शादी कर चुकी थी और शेरन उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। ग्रीष्मा आगे बताती है कि शेरन से पीछा छुड़ाने के लिए उसने एक झूठ भी बोला था कि उसकी कुंडली में लिखा है कि उसका पहला पति मर जाएगा। यह झूठ उसने इसलिए कहा था ताकि शेरन डर जाए और उसे छोड़ दे, लेकिन शेरन कुंडली वगैरह में इतना विश्वास नहीं रखता था, जिस कारण ग्रीष्मा का यह प्लान फ्लॉप हो गया। इसके बाद से ही ग्रीष्मा ने शेरन को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी।
अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसने शेरन को आखिर कैसे मारा। जब पुलिस वालों ने ग्रीष्मा से पूछा कि उसने शेरन को जहर कैसे दिया, तो इस पर ग्रीष्मा बताती है कि 14 अक्टूबर 2022 को जब शेरन उसके घर बुक लेने आया था, तब उसने काढ़े में जहर मिला दिया था। ग्रीष्मा ने उसे चैलेंज किया था कि इतना कड़वा काढ़ा वह पीकर दिखाए। सबसे भयानक बात यह थी कि यह पहली बार नहीं था जब ग्रीष्मा ने शेरन को मारने की कोशिश की थी। इससे पहले भी ग्रीष्मा शेरन को मारने का ट्राई कर चुकी थी। एक बार जब शेरन अपने कॉलेज में था तो ग्रीष्मा उसके कॉलेज पहुंच गई, वह भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर। उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 50 पैरासिटामोल की टैबलेट्स थीं। जब ग्रीष्मा ने शेरन को यह स्लाइस की बोतल दी तो शेरन को उसमें कुछ गड़बड़ लगी। उसे लगा कि शायद वह एक्सपायर्ड है या नकली है। उसने वह बोतल छोड़ दी और दूसरी बोतल से पीने लगा जो ग्रीष्मा अपने लिए लेकर आई थी, और वह बिल्कुल ठीक थी। ग्रीष्मा ने पुलिस को यह भी बताया कि शेरन उसे काफी ज्यादा प्रेशर में रखता था। अब यह किस तरह का प्रेशर था यह तो ग्रीष्मा ने नहीं बताया, लेकिन पुलिस को शेरन के फोन से ऐसा बहुत कुछ मिला जो इस प्रेशर को डिफाइन कर सकता था, जैसे कि ग्रीष्मा की कुछ प्राइवेट फोटोज। जब ग्रीष्मा अपना अपराध स्वीकार कर लेती है तो पुलिस उसके घर जाती है। वहां घर के पीछे वाले प्लॉट पर पुलिस को पेस्टिसाइड की एक खाली बोतल मिलती है। अब कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस के पास एकमात्र गवाह रेजिन था, जो इस बात का साक्षी था कि शेरन जब ग्रीष्मा के घर गया था तो वह बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब वह उस घर से बाहर निकला तो उसे नीले रंग की उल्टियां हो रही थीं। ग्रीष्मा और शेरन के बीच मैसेज और फोन पर हुई बातचीत में भी कई बार काढ़े का जिक्र हुआ था। इसमें ग्रीष्मा साफ नजर आ रही थी, शेरन को यह बताते हुए कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। सबसे दुखद बात यह थी कि शेरन ने ग्रीष्मा की यह बात मान भी ली। ग्रीष्मा को पुलिस परेशान न करे, इसलिए उसने अपने अंतिम बयान में ग्रीष्मा या काढ़े का जिक्र तक नहीं किया। कुल मिलाकर ग्रीष्मा शेरन से प्यार करती थी और उससे शादी भी कर चुकी थी, लेकिन अब वह अपने माता पिता की इच्छा से किसी और से शादी करके अपनी जिंदगी आराम से बिताना चाहती थी। दूसरी ओर शेरन अपनी और ग्रीष्मा की शादी को लेकर बहुत गंभीर था और उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता था। शेरन के पास ग्रीष्मा की कुछ प्राइवेट फोटोज थीं। ग्रीष्मा को डर था कि शेरन गुस्से में आकर इन फोटोज को लीक न कर दे। यही डर उसे शेरन को रास्ते से हटाने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद ग्रीष्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल वह जेल में है और हाल ही में 21 जनवरी 2025 को केरल कोर्ट ने ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई है। इस केस में फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि केवल एक शातिर और निर्दयी अपराधी ही ऐसा जुर्म कर सकता है और उसने एक नहीं 5 बार शेरन को मारने की प्लानिंग की है। ऐसे व्यक्ति के सुधार की कोई गारंटी नहीं है और यह भी संभव है कि ग्रीष्मा किसी अन्य रिश्ते में फिर से जहर मिलाने जैसा अपराध कर सकती है। चूंकि ग्रीष्मा केरल में मौत की सजा पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला है, इसलिए कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उसकी उम्र को सजा तय करते समय कोई सहानुभूति का आधार नहीं बनाया जा सकता। हमें अब आगे देखना होगा कि क्या ग्रीष्मा को फांसी की सजा होती है या नहीं, क्योंकि वह इसे हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी शेरन राज मर्डर केस की। इस केस को लेकर आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। हम आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।